तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने अपने ग्रैंडफादर को उस ओल्ड लेडी और उसके साथियों से बचा लिया था, लेकिन वो सिर्फ एलेक्स के ग्रैंडपा की स्पिरिट थी जो इंजर्ड होने की वजह से गायब हो जाती है। पर एलेक्स को पता चलता है कि उसका भाई भी युवानटियान के सीक्रेट रेल्म में जाने वाला है। इसकी वजह से एलेक्स को लगता है कि शायद ग्रैंडपा भी वहां आ सकते हैं। इसलिए एलेक्स युवानटियान के सीक्रेट रेल्म के पास वाले शहर के एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। अब आगे तो एपिसोड 121 की शुरुआत में हम एलेक्स को उसी शहर के एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां मयू की मदद से एक मच्छर को अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए भेजा था। लेकिन उस मच्छर को उसके ग्रैंडफादर का कोई क्लू नहीं मिला था, जिसे जानने के बाद एलेक्स कहता है कि लगता है मुझे अब युवानटियान सीक्रेट रेल्म में ही जाकर अपने ग्रैंडफादर को ढूंढना होगा। लेकिन मैंने सुना है कि उस रिलम में कंपटीशन में पार्ट ले चुके वाले लोग ही जा सकते हैं, साथ ही वहां पर बहुत ज्यादा खतरा भी है। इसलिए एलेक्स बोलने वाले पत्थर और मयू से कहता है कि तुम सब यहीं पर रुकोगे। ऊपर से वो उन सबसे उससे सिल्वर फीनिक्स का ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि वो बहुत वीक हो गई थी। इसमें बोलने वाला पत्थर एलेक्स को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूं तब तक इसको कुछ नहीं होगा। आगे हम एलेक्स और कई सारे लोगों को युवानटियान सीक्रेट रियल्म के गेट के बाहर देखते हैं। उसी वक्त उस कंपटीशन का सिलेक्शन ऑफिसर कहता है कि आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं और जो आने वाले हैं, उनके बीच कंपटीशन होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा जीनियस कौन है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं, जिससे आसपास वाले लोगों से पता चलता है कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं उन सभी को युवानटियान सीक्रेट रेलम में जाने से पहले एक टेस्ट देना होगा, और जो भी कैंडिडेट किसी क्लैन का जीनियस पर्सन होगा उसे डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि क्या ग्रैंडफादर यहाँ आए होंगे। उसी वक्त वहां एलेक्स के पेरेंट्स और उसका भाई आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स हेलो बोलने ही वाला था कि तभी सिलेक्शन ऑफिसर वहां आए हुए लोगों में से एक से कहता है कि तुम्हारी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, साथ ही तुम्हारे पास डिवाइन फायर भी है, इसलिए तुम इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकते। अब वो सिलेक्शन ऑफिसर अपने लोगों से उस कैंडिडेट को वापस भेजने को कहता है, जिससे वो कैंडिडेट कहता है कि मेरे पास डिवाइन फायर है तो क्या हुआ, जो बड़े बड़े क्लैन के लोग आएंगे उनमें से भी तो कईयों के पास डिवाइन फायर है। इधर ये सब सुन के एलेक्स की माम बोलती है कि ये कंपटीशन बहुत ही अनफेयर है, क्योंकि इसमें आम लोगों के पास डिवाइन फायर होना अलाउड नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर वो इंसान किसी बड़े सेक्ट का मेंबर है तो वो डिवाइन फायर होने के बाद भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सुनकर जेस मदर से कहता है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बड़े सेक्ट के मेंबर को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि अगर गलती से बड़े सेक्ट का कोई जीनियस मेंबर किसी नॉर्मल पर्सन इनकी डिवाइन फायर से मर जाता है तो उस सेक्ट का नाम बदनाम हो सकता है, साथ ही इस चक्कर में वो सेक्ट बाकी सेक्ट से दुश्मनी भी मोल ले सकता है। इस पे उसकी माम उसे कहती है कि तुमने ये कह तो दिया है, लेकिन युवानिटियन सीक्रेट रेलम ट्रैप से भरी हुई है, साथ ही यहाँ पर बहुत सारी पर अपॉर्चुनिटी भी है, जिसकी वजह से कब कोई कैंडिडियम मास्टर किसी और कैंडिडेट को मार दे इसका कोई पता नहीं है, इसलिए तुम संभल कर रहना। ये सुन के जेस कहता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, इस कंपटीशन में कुछ ही सेक्ट के डिवाइन फायर कैंडिडेट भेजना अलाउड है, इसलिए मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा और इस कंपटीशन को भी जीतूंगा। इस तरफ सिलेक्शन ऑफिसर के साथ ही उस ओल्ड मैन को वहां से वापस भेज देते हैं, जिसे देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि मैं क्यों भूल गया था कि मैं अपर वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी हाइड करके आया हूं, इसीलिए मैं किसी भी हालत में फिलहाल के लिए किसी को यह पता लगने नहीं दे सकता कि मैं एलेक्स हूं। अब वो ऑफिसर वहां नॉर्मल कैंडिडेट को अलग अलग ग्रुप में एंट्रेंस टेस्ट के लिए भेजने लगता है। उसी वक्त एलेक्स अपने मन में सोचता है कि जेस ब्रदर, तुम युवानिटियन सीक्रेट रेल्म में जाना चाहते हो तो तुम अभी फॉर्मेशन गैदरिंग रेल्म पर हो, तो तुम बाकी लोगों से कैसे लड़ोगे। उसी वक्त एलेक्स को वहां पर कोई जाना पहचाना और महसूस होता है, तो एलेक्स इधर उधर देखने लगता है और उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जिसका ऑरा एलेक्स के दादाजी की तरह था, इसलिए एलेक्स समझ जाता है कि वही एलेक्स ग्रैंडपा है। अब वो बंदा एक ग्रुप एंट्रेंस टेस्ट के लिए चला जाता है, जिसके बाद दूसरे ग्रुप की बारी आती है, जहां एलेक्स जैसे ही एंट्रेंस पोर्टल में जाता है तो वो देखते हैं कि वहां और सभी कैंडिडेट के ऊपर फायरबॉल की बारिश हो रही है। साथ ही एलेक्स ग्रैंडपा का भी ऑरा महसूस नहीं हो रहा था, जिसका मतलब था कि एलेक्स ग्रैंडपा या तो मर चुके हैं या तो इस टेस्ट को क्लियर कर चुके हैं। तो ये जानकर एलेक्स जल्दी से उस टेस्ट को क्लियर करने लगता है। इस तरह हम एलेक्स ग्रैंडपा और कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया था, तो सिलेक्शन ऑफिसर उन्हें कहीं और भेज देता है, जिसके बाद एलेक्स और कुछ और लोग वहां आते हैं।
तो सिलेक्शन ऑफिसर उन्हें भी युवानटियान सीक्रेट रेलम के एंटेंड्रेस में भेज देता है। इस तरफ एलेक्स सभी पास ह्यू कैंडिडेट में अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने लगता है, जहां ऐसा करते हुए वो सोचता है कि ग्रैंडपा इतने यंग कैसे हो गए। उसी वक्त वहां पर सिलेक्शन ऑफिसर आके अलग अलग प्लैनेट्स की एनर्जी की मदद से यहाँ युवानटियान सीक्रेट रेलम का गेट ओपन करता है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि अगर ग्रैंडपा ने टेस्ट पास कर लिया है तो जरूर इस रेलम में भी जरूर जाएंगे, ताकि वो अपने बेटे और पोते से मिल सके। उसी वक्त वहां पर बड़े बड़े सेक्ट के कैंडिडेट भी आ जाते हैं, जिनमें जैसिका की फर्स्ट बॉडी फॉक्स गर्ल और जेस के साथ साथ कुछ और लोग भी थे। तो उन्हें देखकर सिलेक्शन ऑफिसर उन्हें ग्रीट करके एक मिस्टीरियस बोन देता है, जिसको लेकर वो सब सीक्रेट रेलम के अंदर चले जाते हैं। इस तरह एलेक्स सोच रहा था कि वो मिस्टीरियस बोन असल में क्या चीज थी। इसके बाद वह सिलेक्शन ऑफिसर नॉर्मल लोगों को भी एक एक सीक्रेट रेलम में भेजने लगता है। उसी वक्त एलेक्स की नजर अपने ग्रैंडफादर पर जाती है, जो सीक्रेट रिलैम में जा चुके थे, जिन्हें देखकर एलेक्स भी जल्दी से अंदर जाने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर डीमन सेक्ट सिलेक्शन ऑफिसर से अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि अब अगले जितने भी लोग जाएंगे उनमें से कुछ तुम सीक्रेट रिलैम के अंदर बनी फॉर्मेशन में भेज दो। ये सुन के एलेक्स को गुस्सा आता है, क्योंकि अब उसे अपने ग्रैंडपा से दूर किसी और प्लेस पर जाना होगा। अब एलेक्स सीक्रेट रिलम में आ जाता है, जहां उसकी एंट्री जंगलों में होती है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि पता नहीं वो यंग लड़का जिसके अंदर से मेरे दादाजी का ऑरा महसूस हो रहा था, वो कहां पर होगा। अब एलेक्स उस प्लेस को एक्सप्लोर करने लग जाता है, जहां थोड़ी देर बाद एलेक्स के साथ आए हुए लोगों को लीव डाइंग ट्रेजर रटन मिल जाता है, जिसे देखकर वो लोग खुश होने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत खास ट्रेजर था। उसी वक्त उनमें से एक बंदे को एक एरो आके लग जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। अब हम उस तीर मारने वाले बंदे को देखते हैं, जिसका नाम लिंकोंग था, जो डीमन सेक्ट के डिवाइन लेवल का मास्टर था। साथ ही उसके साथ उसका स्टूडेंट भी था, जिसका नाम चीफेंग था। अब चीफेंग उस ट्रेजर को रख लेता है, जिसे देखकर उनमें से एक बंदा चीफेंग को कहता है कि अगर तुम्हें यही चाहिए था तो तुम बोल सकते थे, इस बंदे को मारने की क्या जरूरत थी। इस पे चीफेंग बोलता है कि 100 माइल्स के रेडियस में डीमन सेक्ट ने फॉर्मेशन बना रखा है, जिसके बाहर ना कोई जा सकता है और ना ही इसके अंदर कोई आ सकता है। इसी वजह से इस 100 माइल्स के रेडियस में जितने भी ट्रेजर है वो डीमन सेक्ट के होंगे, और जो भी उन्हें अपना बनाने की सोचेगा वो मारा जाएगा। अब लिंकोंग वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर चीफेंग सभी लोगों से कहता है कि मेरे मास्टर चाहते हैं कि तुम लोग हमारे साथ चलो। ये सुन के उनमें से एक बंदा इसके लिए मना करने लगता है, लेकिन तभी लिंकोंग उसे अपने एरो से मार देता है, जिसे देखकर बाकी लोग डर के मारे चलने के लिए मान जाते हैं। साथ ही एलेक्स इस जगह के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो भी उन लोगों के साथ चलने लगता है। अब दोनों डीमन सेक्ट के बंदे उन सभी लोगों के साथ एक जगह पर आ जाते हैं, जहां सामने एक पहाड़ी पर एक थंडर ट्री लगा हुआ था, जिसे देखकर एक लड़का कहता है कि ये तो बहुत खास ट्रेजर है। ये सुन के चीफेंग बाकी लोगों से कहता है कि इस लड़के ने सही पहचाना, ये वैले होली लैंड के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर है और मेरे मास्टर चाहते हैं कि हम सब मिलके उन्हें ढूंढे। अब वो सभी उस थंडर ट्री के थोड़े और करीब जाते हैं, लेकिन लिंकोंग एक जगह पर उन सबको रोक देता है, क्योंकि आगे बहुत सारे ट्रैप लगे हुए थे। तभी चीफेंग उन लोगों से कहता है कि हम इन्हीं ट्रैप की वजह से तुम लोगों को यहाँ लाए हैं। अब चीफेंग उनमें से एक लड़के को आगे जाने को कहता है, लेकिन वो लड़का डर रहा था, तो लिंकोंग उसे अपने एरो से डराने लगता है, जिसे देखकर वो लड़का डरते हुए आगे जाता है। लेकिन थोड़ा ही आगे जाने पर उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो यह देखकर लिंकोंग अगले पर्सन को आगे जाने को बोलता है, लेकिन वो लड़का मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है। पर अचानक से वो भी ठंडर की वजह से मारा जाता है, जिसे देखकर चीफेंग सबसे कहता है कि मैं तुम सबको एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पर एक इनविजिबल ठंडर ट्रेन अप है, जिसे टच करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब लिंकोंग एलेक्स की तरफ ऐसे करते हुए उसे आगे जाने को कहता है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि ये बुरे लोग हैं, इसलिए आगे चल के मेरी लड़ाई इनसे जरूर होगी, इसलिए क्यों ना इन्हें अभी खत्म कर दिया जाए। अब गुस्से एलेक्स पंच बनाने लगता है, पर उसी वक्त वहां पर डीमन सेक्ट का एक बंदा आके लिंकोंग से कहता है कि एल्डर ने मुझे यहाँ भेजा है, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं एक स्पेशल लेकर आया हूँ। और वो डीमन सेक्ट का बंदा ट्रैप के ऊपर से उस सामने वाली पहाड़ी तक एक लैडर बना देता है, ताकि उसके साथ ही आराम से आगे बढ़ सके। उसी वक्त लिंकोंग एलेक्स पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो समझ गया था एलेक्स उस पर हमला करने की सोच रहा था।
अब लिंकॉन्ग के अटैक करने की वजह से वहां धुआं धुआं हो जाता है, जिससे सबको लगता है कि एलेक्स मर गया। इसके बाद वो लोग आगे जाने लगते हैं, जहां लिंकॉन्ग लैडर लाने वाले बंदे को वहीं खड़ा कर देता है ताकि वो उस लैडर को गार्ड कर सके। उसी वक्त एलेक्स धुएं के बीच से बाहर आता है और उस लैडर को अपने पास रखने लगता है, लेकिन वो गार्ड उसे रोकता है और एलेक्स पर अटैक करता है, जिससे एलेक्स थोड़ा दूर हो जाता है। पर इसके बाद एलेक्स उस गार्ड को जोर से किक करता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।